Sorry students, there was some technical problem. So रवि said कि पल्लव वंश का जो राजा था, पल्लव वंश में जो महाबलीपुरम ऋषि कैट थे वो थे वंशज किसके? इजिप्शियन गॉडेस के, कैट गॉडेस के। और इसी तरह से उसका वंशज है ये जो उनके पास अभी किटन है MP पुणे, whose descendant is रवि flourished district at Mahendran MP पुणे here वो एक। he shrieked very pleased with himself, बड़ा खुश हुआ कि अरे वाह इतनी नॉलेज है मुझे। तो किस तरह से रवि ने एक छोटे से किटन को इजिप्शियन कैट गॉडेस का वंशज बना दिया। महेंद्रन looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. और तभी महेंद्रन का ध्यान सबकी तरफ गया। महेंद्रन कौन है? महेंद्रन है वो किटन। और वो अभी तक क्या कर रहा था? वो बिल्ली का बच्चा, वो अपने क्लोज को, अपने पंजों को रगड़ रहा था। किससे? उस कोकोनट शेल से जिसमें उसने दूध पिया है। अभी उसका ध्यान उनकी तरफ जाता है। बट वर्स देन रविज ऑफुल वुप ईक वॉज अ क्रीच। क्यों जाता है? क्योंकि रवि ने जो आवाज की वो एक क्रीच साउंड थी, यानी एक अजीब उसने साउंड वहां की। फ्रॉम द विंडो, व्हाट अ वियर्ड साउंड। अभी रवि की आवाज आई और एक और आवाज आ रही थी, खिड़की से आवाज आ रही थी, एक अजीब सी आवाज। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड MP पुणे वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट। एकदम से चौंक गई मृदु, तो हैरान रह गई, एकदम चौंक गई। स्टार्टल्ड होता है चौंक जाना, और MP पुणे यानी कि वो किटन जो था वो डर गया, डर कर दुबक गया। और हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड आउट ऑफ हिज विट्स का मतलब होता है एकदम डर जाना, इतना डर के मारे कांप जाना, बेवकूफ बन जाना, समझ में ही नहीं आना क्या करना है। उसके सारे रोए खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. वो इतना ज्यादा डर गया कि एकदम से दौड़ पड़ा, उछलने लगा, दौड़ गया। कहाँ? एक लाल मिर्ची सूखने के लिए डाली हुई थी, कुछ लाल मिर्चियां सूखने के लिए डाली हुई थी, तो एक ट्रे में वो रखी थी, उस पर वो कूद कर चला गया। Trying to hide beneath it. क्या करने लगा? उसके नीचे खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था। Then he tipped a few chilies over himself. और अपने ऊपर कुछ मिर्ची गिरा ली। अब मिर्ची उसके ऊपर गिरेगी, उसकी आंखों में जाएगी, तो आवाज ऑब्वियसली, किसी को भी आंख में मिर्ची लगेगी, कोई किसी के मुंह में चली जाए तो कैसा महसूस होगा। तो लाल मिर्च कुछ उसके ऊपर गिर गई और वो म्याऊं करने लगा। ही हॉल्ड मिजरेबली, बड़े दुखी होकर वो बोल रहा था, गुर्रा रहा था, चिल्ला रहा था, आवाज कर रहा था। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट इज दैट नॉइज? सेड मृदु। मृदु कहती है ये कैसी आवाज है अजीब सी। दैट इज लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि और मीना को आवाज अजीब नहीं लगी, वो नहीं डरे। किटन ने पहली बार सुनी थी इसलिए वो डर गया। मृदु ने पहली बार सुनी थी इसलिए उसको नहीं पता था कि ये क्या है। रवि ने कहा उनकी जो कजिन है लली, वो वायलिन बजाना सीख रही है। शी'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on. कहता वो कभी नहीं सीखेगी। क्यों? क्योंकि जो म्यूजिक टीचर हैं वो तो बड़ा अच्छा बजाते हैं, वो तो लगे रहते हैं बजाने में वायलिन को, जैसे कोई ट्रेन आवाज करती हुई जा रही हो। जबकि लली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। कहते हैं मानो म्यूजिक टीचर तो इतना अच्छा बजाते हैं जैसे एक ट्रेन दौड़ ही चली जा रही है सर पर, ट्रैक पर, लेकिन लली ऐसा बजाती है कि उसकी तो हमेशा गाड़ी पटरी से ही उतरी रहती है। यानी लली को अभी तक म्यूजिक प्ले करना नहीं आया। तो वो दोनों हैरान थे। तो यहाँ खत्म होता है आपका फर्स्ट पार्ट, और कल हम पढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट से। अभी तक हमने इस पार्ट में बेसिकली क्या बताया है? इस पार्ट में बताया है उस किटन के बारे में। रवि बताता है कि वो जो किटन उन्हें मिला है वो उसका नाम महेंद्रन है और वो पल्लव वंश का वंशज है। इस तरह से ये पार्ट यहाँ खत्म हुआ। अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे लल्ली और उसके म्यूजिक टीचर के बारे में। थैंक यू।